भगवान की जय। ओम तत्सत। ओम नमो परम तत्वाय शाश्वते नारायणे ओंकारेश्वर भाषाय श्री मायानंदाय नमः। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा को नमन करते हुए अध्यात्म विज्ञानशाला उपकेंद्र गोपालपुर नरवल कानपुर उत्तर प्रदेश में उपस्थित अध्यात्म सत्संग प्रेमी सज्जनों, सौभाग्य का क्षणी शक्ति स्वरूपा देवियों व बालक वृंद, अपन सबको सुहृदय से नमन करते हुए आगे का उद्बोधन प्रारंभ करते हैं। सर्वांग योग अध्याय दूसरे में भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी ने अधिष्ठान को स्थापित किया है। पहले अध्याय में जो मुझ का प्रश्न था, तत्त्वमसि क्या, वो कहाँ रहता है, उसको कैसे देखें, देखने वाला कौन है, इस प्रश्न का समाधान करने के लिए, इस प्रश्न का दर्शन लक्ष्य बोध कराने के लिए अधिष्ठान की जरूरत होती है। क्योंकि सिद्धांत कहते ही हैं किसी वस्तु का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन कर लेने की युक्ति विधि सूत्र। तो दूसरे अध्याय में प्रारंभ करते हैं। श्री ये प्रश्न मुमुक्ष का सुन के श्री गुरु कहें, लक्ष्य सिद्धांत का जो सो निश्चयार्थ स्वरूप के, यही विज्ञान की रीति साक्षात्कार स्वरूप का, इसी का बोध होने से दृढ़ निश्चय है मिले। अब ये जो अंतिम दो श्लोक हैं ये अति महत्व के हैं। जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का सुमार्ग ये, बता से अपने आगे रखना भूलना नहीं, फिर वे सूक्ष्म दृष्टि से देखना बोध के लिए, हिये में बोध होते ही मुक्ति है भ्रमजाल से। अब ये बात यहाँ हम तीसरे चौथे नंबर श्लोक को लेते हैं। भगवान ने अधिष्ठान को स्थापित किया रखा है और जड़ चैतन्य की जो ग्रंथि है ये धराधाम में सबसे मूल, कि हमने जड़ को अलग माना, चेतन को अलग माना, लेकिन ये जड़ चैतन्य जड़ नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, जड़ नाम का कोई पदार्थ ही नहीं है। ये जब हम अधिष्ठान रख करके विज्ञान की प्रयोग पद्धति से जब हम मिलान करके देखते हैं तो सब चैतन्य ही चैतन्य है। ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो जड़ हो। लेकिन भगवान ने यहाँ चेतन शब्द नहीं लिया है क्योंकि ये चेतन गुणों का कार्य है। और चैतन्य भाव, चैतन्य यानी प्रकाश, ये जब हम श्रुतियों की जो डौंडी है उसमें जो 55 नंबर की डौंडी है उसमें ये बात बिल्कुल ठीक से समझ में आ जाती है। व्योमादि पंचभूतों में चैतन्य स्थिर जो रहे, वही चैतन्य परब्रह्म डौंडी श्रुति की है कही। यानी ये जो चैतन्य यहाँ लिया गया, जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का सुमार्ग, ये वो परब्रह्म दृष्टि से लिया गया है। क्योंकि भगवान ने सर्वांग योग की रचना परब्रह्म दृष्टि से की है। दृष्टियां हैं चार, स्थूल दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि, कारण दृष्टि और महाकारण दृष्टि। तो सर्वांग योग की रचना, सर्वांग योग का दर्शन वस्तु दृष्टि से है, ये हमें ध्यान रखना। इस जगह ये बात यहाँ सिद्ध हो जाती है। तो सूक्ष्म दृष्टि से अनुभव करना है और महाकारण दृष्टि से अंतःकरण में बोध करना, निश्चय धारण करना है। तो स्थूल दृष्टि की स्थूल इंद्रियां होती हैं, सूक्ष्म दृष्टि की सूक्ष्म इंद्रिय होती है, कारण दृष्टि की कारण इंद्रिय होती है और महाकारण दृष्टि की महाकारण इंद्रिय होती है। क्योंकि दृष्टियां हैं चार तो चार इंद्रियां भी होंगी, होती हैं। तो स्थूल को देखती हैं। स्थूल जब दर्शन होता है तो स्थूल इंद्रियों से होता है। स्थूल इंद्रियों के अंतर्गत 5 ज्ञानेंद्रियां, छठवां मन होता है, जिसमें देखो, देखा, देखना ये शब्द आते हैं।
और सूक्ष्म इंद्रिय से अनुभव होता है, वो बुद्धि का विषय है। अब अक्षर आत्मा को जानने की सुरीति है। सूक्ष्म इंद्रिय से अनुभव या जाना जाता है। अब कान इंद्रिय जो है वो चित्र इंद्रिय है, इससे दर्शन होता है, यानी सगुण साकार अक्षर निर्गुण निराकार इन दो देवतात्मक कल्पनाओं का जहाँ अखंड विलय होता है उसको पुरुषोत्तम विश्व रूप परमात्मा कहते हैं। ये चित्त दृष्टि से यानी चित्त इंद्रिय से दर्शन में बात आती है। और इस नाम का भी जहाँ अखंड विलय होता है वो महाकारण दृष्टि यानी अंतःकरण दृष्टि है। तो वस्तु का बोध स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण चार इंद्रियों से होकर के होता है, इन चार दृष्टियों से होता है। तो इस जगह दूसरे अध्याय में भगवान ने अधिष्ठान रख करके ये बतला दिया कि सर्वांगों को स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण दृष्टि से समझना है। तो आगे तीसरे अध्याय में इसी का स्पष्टीकरण किया गया है, यानी भगवान ने सर्वांग योग में परमार्थ दर्शन कराते हुए वस्तुबोध कराया है, ये हमें ध्यान रखना है। तो तीसरे अध्याय का जहां से प्रारंभ होता है तो पहले ही छंद में भगवान ने आगे के सर्वांग योग का स्पष्टीकरण कर दिया है। चौथा पांचवा स्थूल, छठवां सूक्ष्म, सातवां कारण और महाकारण, इसके बाद आठवां भक्ति योग। ये सर्वांग योग अध्याय तीसरे के पहले ही श्लोक में भगवान ने दर्शन युक्त लक्ष्य बोध करा दिया है। उसको अपन थोड़े में मिलान करते हैं। स्वरूप वस्तु का देखो, स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सो क्षर जानना, भरी है मध्य में इसके, भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास वो, नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है, प्रेम का ये निजी स्थान ध्यान के हेतु से कहा। हो गया सर्वांग योग, हो गया विश्वरूप दर्शन, हो गया वस्तुबोध। और इसी का विस्तार अपन थोड़े में करते हैं। भगवान श्री मातृ ने यहाँ स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सो क्षर जानना, तो क्या दिखाया और जो देखा वो क्षर है तो कैसे है। तो इसका आगे स्पष्टीकरण है। अष्टांग क्षर साकार, क्षर में अंग है 8, क्षर 8 अंगों वाला है। वो अंग कौन कौन से हैं? सर्वांग योग का अध्याय चौथे पांचवें में इसका स्पष्टीकरण है, लेकिन अपन हम बुद्धि गीता से लेते हैं। भूमि लखी गुण गंध से, रस गुण से जल भाव, रूप अग्नि गुण लख परो, स्पर्श सुवायु स्वभाव, मनन कियो पुनि तब लख्यो, शब्द यही आकाश, और शब्द गर्भ में बैठकर देखे गुण से प्रकाश। ये 5 तत्व का जहां तक आदि मध्यंतर सृष्टि का विस्तार है, उसके भीतर 3 गुण सूक्ष्म क्रिया शक्ति के रूप में व्याप्त हैं, तो क्रिया कर रहे हैं। प्रकृति से होने वाले गुणों से 3 मुक्त हैं। ऐसी वस्तु धरती में, सुरों में, स्वर्ग में नहीं, जहाँ ये जहाँ ये 3 गुण न हो। तो जहाँ तक ये जब शक्ति का विस्तार है आदि मध्यम तक चराचर सृष्टि का, उसमें 3 गुण सूक्ष्म क्रिया शक्ति के रूप में व्याप्त हैं। तो ये 5 तत्व 3 गुण की अखंड एक रूपता को साम्यावस्था कहते हैं, गुण साम्या कहते हैं। गुण साम्य की क्रिया को क्षर कहते हैं, और क्षर में भिन्न भिन्न 8 भाव दिखना अष्टधा प्रकृति है। ये गुण साम्य अव्यक्त है और क्षर भी अव्यक्त है। ये क्षर का कार्य 8 भाव में दिखता है, शब्द स्पर्श रूप रसगुण सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। यही बात चौथे 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने सर्वांग योग में स्पष्ट किया है। अपनी आंखों से देखो दिखता है पदार्थ ये, ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना भरा। इसे हाथ लगा देखो आता है स्पर्श ध्यान में, ये स्पर्श भाव सर्वत्र विश्व में है भरा हुआ।
इसमें शब्द है स्थायी, बजा के कान से सुनो। वैसे ही विश्व में सारे स्थित है शब्द भाव भी। जीभ से लगा देखो वस्तु में कुछ स्वाद है, ऐसे ही विश्व में भी है रस भाव भरा हुआ। नाक से सूंघ के देखो गंध है इसमें भरा, इसी रीति लखो सारे दृश्य में गंध भी रमा। यानी 5 तत्वों से बनी हुई 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जब हमने इस पिंड में व्यवहार करके देखा तो 5 तत्व हमें इस पिंड में दिखे, और जहां जहां तक हमने 5 ज्ञानेंद्रियों को लगा के देखा तो आदि मध्यंतर चराचर सृष्टि में ये 5 तत्व हमें दिखे। तो 5 तत्वों से बनी हुई ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हमने 5 तत्वों का दर्शन दृष्टा बुद्धि से इस पिंड से लेकर ब्रह्मांड में अटूट और अखंड देखा। अब तीसरा, ये 5 ज्ञानेंद्रियों का काम खत्म होता है। 6वां साधन हमारे पास मन है, जो मन गुणों का बना हुआ है। विराट में मन पंचभूतों को चलाते हैं, इस पिंड स्वरूप में मन इंद्रियों को चलाते हैं, और मन गुणों का बना है। क्यों बना है? कि गुण है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और उनका बना हुआ मन हमारे भीतर है। तो भूतर है तो भीतर वाले गुणों को भीतर वाला मन ही देखता है। 3 गुणों का मन है तो तीनों गुणों के अपने अपने स्वभाव हैं। सतोगुण का अच्छा अच्छा, रजोगुण का अच्छा मिश्रित, और तमोगुण का बुरा बुरा। तो ये मन में हमारे कभी कभी अच्छे अच्छे विचार आते हैं, कभी अच्छे बुरे विचार आते हैं, कभी बुरे बुरे विचार आते हैं। तो जब हमने मन से गुणों को प्रयोग करके देखा तो हमें इस पदार्थ में और जहाँ जहाँ व्यवहार करेंगे तो हमें 3 गुण ही दिखेंगे। तो लेकिन ये व्यवहार करने पर ही दिखेंगे, और जब हम जिस वस्तु का संग करेंगे उस संग में दिखेंगे, और ना भी देखें तो भी ये इनकी क्रिया शक्ति बंद नहीं पड़ती है। ये साकर नामक पदार्थ है, इसको जब हमने प्रयोग करके घी के साथ मिला के देखा तो देखा, यानी गुणों को देखने के लिए ये पदार्थ को हमें भीतर ले जाना पड़ेगा। जब घी के साथ मिला के रख दिया पता नहीं चला, लेकिन गुणों को देखता कौन है? मन। तो जैसे हम इसको भीतर ले गए मन के पास, तो खाने में अच्छा, परिणाम में तुष्टि पुष्टि शांति, बलवर्धक की अनुभूति हुई। तो जिस वस्तु का संग करते समय अच्छा परिणाम में अच्छे की अनुभूति मन पर आती है, उसको सत्वगुण कहते हैं। अब इसी पदार्थ को हम फिर संग बदलते हैं, इसको जल के साथ घोल के रख दिया, गुण का पता नहीं चलेगा, क्योंकि गुणों को भीतर वाला मन देखता है। तो जैसे इसको हमने पिया, शरबत को 1-2 गिलास पिया, पीने में प्यास नहीं बुझी, हम 3, 4, 5 गिलास पी गए, तो पीने में तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन परिणाम में हमें मन पर दुखदायी अनुभूति हुई, मन को दुख हुआ। तो जिस वस्तु का संग करते समय अच्छा और परिणाम में मन पर दुखदायी अनुभूति आती है, उसको वेद पुरुषों ने रजोगुण कहा है। अभी साकर नामक पदार्थ को फिर हम बदलते हैं। नीरा अकेले खाने से दांतों में टक्कर, मसूड़ों में छिलन, दांतों मसूड़ों से खून आ जाना, ये दुखदायी अनुभूति हुई मन पर। और 100-150 ग्राम खा गए तो पेट में जाते ही दांत में उष्मा पैदा हो गई, जो हमारी अतड़ियों में तरलता थी उसको जा करके शक्कर ने अपनी उष्णता के कारण सोच लिया, और हमारे शरीर में गर्मी बढ़ गई, जी मिचलाने लगा, चक्कर आने लगा, जोड़ में दर्द होने लगा, बीपी बढ़ गई, शुगर बढ़ गई। यानी शुरू से लेके अंत तक, संग से लेके परिणाम तक, जिस वस्तु का संग करने पर मन पर बुरा बुरा असर आता है, उसको वेद विद्युत ने तम गुण कहा है। इस तरह से 5 तत्व 3 गुण की अखंड एकता का नाम क्षर है। ये क्षर परिवर्तनशील है, ये क्षर परिवर्तनशील है। तो वही भगवान कह रहे हैं, धरी है मध्य में इसके अक्षर पर में मिठास हो। ये कितना भी परिवर्तन हो जाए, कितना भी परिवर्तन हो जाए, लेकिन परिवर्तन होते हुए भी इसका जो है पना है, ये कभी मिटने वाला नहीं है, कभी खत्म होने वाला नहीं है। ये है ही, इसको अस्थि भांति प्रिय कहते हैं। अस्थि कहते हैं है को। अब ये परिवर्तन हो रहा है, लेकिन परिवर्तन होते हुए भी ये है, तो इसी को अस्थि भांति प्रिय कहा है। अस्थि कहते हैं है को, अब भांति कहते हैं दिखने को। है दिख रहा है और इसीलिए ये प्रिय है। तो ये प्रियत्व,
मिठास, उपयोगिता का नाम ही अक्षर निर्गुण निराकार आत्मा है। अब ये सगुण और निर्गुण, साकार और निराकार, क्षर और अक्षर, ये दो द्वैतात्मक कल्पनाएं अखंड जहाँ विलय होती हैं, जिस नाम में विलय होती हैं उसको पुरुषोत्तम विश्वरूप परमात्मा कहते हैं। तो वही सर्वांग अध्याय 3 के पहले नंबर श्लोक में भगवान ने ये सारा का सारा रहस्य स्पष्ट कर दिया, जो आगे के सर्वांग योग के अध्याय में मिलता है। तो स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सो अक्षर जानना, धरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास हो। नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है, जो सगुण निर्गुण को अपने में लय करने वाला है, धारण करने वाला है। नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है। प्रेम का ये निज स्थान ध्यान के हेतु से कहा। बस ये प्रेम शब्द में 8वां अध्याय लय हो जाता है। प्रेम शब्द में 8वां अध्याय भक्ति का यहाँ स्पष्टीकरण हो जाता है। तो जब विश्वरूप परमात्मा का दर्शन हुआ और इस त्रिपुटी का भी अखंड विलय वस्तु में हो गया, तब इसके बाद क्या बना? पश्चात बीज भक्ति का अनन्न बढ़ने लगे, अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव ही। ये पराभक्ति है श्रेष्ठ मुक्तों का निज धाम है, संपूर्ण वृत्तियों का है एक ही लय स्थान ये। इसी में स्थित होने से रस एक कंप वो, हुआ मधुरूप ही जानो जन्म मृत्यु से नहीं। ये जो प्रेम शब्द आया है ये इस जगह जाकर के विलय होता है। तो 7वें अध्याय में त्रिपुटी सहित और त्रिपुटी रहित वस्तुबोध भगवान ने करा दिया। अब इसके बाद बीज बना, एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन ही, और निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना की। जब ये बात अंतःकरण में यानी महाकांड दृष्टि से दर्शनिक लक्ष्य बोध हो गया, तब पश्चात बीज भक्ति का। अब जो बीज बना तो बीज धीरे धीरे उसका क्या होगा? वो बढ़ेगा, और बढ़ने के बाद वो पल्लवित पुष्पित हो जाएगा। तो जो अकर्म शब्द आया है, ये अकर्म शब्द इसको गीता से मिलान करते हैं। कर्म क्या है, अकर्म क्या, फंसे पंडित भी यहाँ, वही भेद बताता हूँ छूटेगा अशुभ ज्ञान से। देखना चाहिए कर्म, जानना है विकर्म को, अकर्म ध्यान में लेना कर्म की गति गूढ़ है। ये अकर्म शब्द चातुर्ण धर्म से आया है। विश्वरूप परमात्मा को जान करके चातुर्ण धर्म के द्वारा विश्वरूप परमात्मा की ईमानदारी के साथ सेवा करने का नाम ही अनन्य भक्ति है। यही मधुरूपता है। अब मधुरूप का जो स्पष्टीकरण आया है तो त्रिपुटी है, तद्रूप, सद्रूप, मधुरूप। जैसे जल और पानी अलग अलग है, तो अभी क्या है? वो अभक्त है। जब जल और पानी को हमने एक में, जल और बतासे को यानी शक्कर को, जल और शक्कर अभी अलग अलग हैं, अभक्त हैं। अब जल और शक्कर को हमने एक में मिला दिया तो क्या हुए? तद्रूप हुए, मिल तो गए। विश्वरूप परमात्मा को तो जान लिया, लेकिन उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। अब धीरे धीरे कर्म व्यवहार होता है। वो जो बीज है ना, कर्म व्यवहार में आता है। तो अब तद्रूप के बाद सद्रूप, हम उसमें क्या है? मिले। अब इसके बाद घुले। अब घुलने में यानी कर्म व्यवहार करते समय जो शक्कर और पानी आपस में जब घुली जाती है तो खुरखुराहट होती है। यानी जब व्यवहार उसका होता है तो खुरखुराहट होती है, यानी मिल तो गया, लेकिन घुलने में यानी कर्म व्यवहार में कभी अच्छे कर्म होते हैं, कभी बुरे कर्म होते हैं, कभी अच्छे कर्म होते हैं, कभी बुरे कर्म होते हैं। तो वो क्या है? सद्रूपता में हमारा कर्म व्यवहार चालू होता है, लेकिन कर्म व्यवहार में उठापटक रहती है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि जल और शक्कर दोनों मिल जाते हैं, यानी लय हो जाते हैं। मिलना, घुलना और लय हो जाना, उसका नाम मधुरूप है। यानी हमारा कर्म व्यवहार सोते जगते उठते बैठते तो अपने आप विश्वरूप परमात्मा की सेवा में
होता ही रहता है, तो उसका नाम हुआ मद्रूप ही जानो, जन्म मृत्यु उसे नहीं। तो जब हमारा कर्म व्यवहार विश्वरूप परमात्मा को जान करके इसके बाद निष्काम भाव से विश्वरूप परमात्मा की सेवा होने लगती है, उसका नाम मद्रूपता है। यानी मिलना, घुलना और लय हो जाना। तो बस जन्म मरण से, संशय भ्रम से मुक्त हो गया। जिसको विश्वरूप परमात्मा का दृढ़ निश्चय स्थिर होकर के वो निष्काम भाव से विश्वरूप परमात्मा की सेवा में लग जाता है, वो जन्म मरण के भयावह बंधन से वो मुक्त हो जाता है। ये सर्वांग योग का यहाँ लक्ष्यार्थ है। अब उसको विस्तार से समझने के लिए अपन लोगों को केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला विद्यापीठ ओमकारेश्वर में शिवरात्रि में 3 दिन का प्रशिक्षण होता है इसी सर्वांग योग विषय पर। वो अपन लोग अपना प्रशिक्षण लो, आगे की तैयारी करो। अब सर्वांग योग इतना सूक्ष्म विषय है क्योंकि इसी सर्वांग योग के आधार पर आगे का सारा रहस्य स्पष्टीकरण होता है। आगे दिव्य दृष्टि है, गीतोपनिषद है, चमत्कार निर्णय है, नर नारायण है, और भी भगवान के जो विशेष साहित्य हैं उन सब का जब हमें दर्शन करना है, अनुभव लेना है, तो मूल में सर्वांग योग को समझना जरूरी है। लेकिन सर्वांग योग को समझने के लिए अध्ययन बहुत जरूरी है। जब तक हम अध्ययन नहीं करेंगे तो हमारा मनन ही नहीं होगा, और जब मनन ही नहीं होगा तो जो उसमें रहस्य छिपा हुआ है उसको हम समझ नहीं सकते। इसलिए अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है। सर्वांग योग को जितना ही अध्ययन मन करोगे उतना ही सर्वांग योग का एक एक शब्द रहस्य स्पष्ट होता रहेगा। सदगुरु यानी भगवान ने तो सर्वांग योग के द्वारा विश्वरूप परमात्मा का दर्शन करा दिया। अब विश्वरूप परमात्मा के दरबार में लाके खड़ा कर दिया। अब तुम्हें कौन सा स्थान प्राप्त करना है वो स्थान स्वयं प्राप्त करिए, और उस पद पर बैठ करके अपने जीवन को आनंदमय जीवन जियो। अपने जीवन को आनंदमय जीवन जियो, सुख चैन से जियो, मौज से रहो। ये भगवान ने स्पष्ट कर दिया है।